गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए कल के लिए स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एलन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ये स्टॉक 23 को लिस्ट हुआ था 2023 में। उसके बाद स्टॉक ने कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं दिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वीकली टाइम फ्रेम में एक बेस फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखी है। बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है। अब डेली पे देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली स्टॉक एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट आपको दिखेगा कि इस रेंज का स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी इस रेंज में है, राइट। तो जैसे ही स्टॉक इस रेंज से निकलेगा, एप्पल से जो हमारी रेंज यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 220 की रेंज। 220 की रेंज के अगर स्टॉक ऊपर निकलता है तो यहाँ से स्टॉक आपको एक बारी ऑल टाइम हाई टच करता हुआ मिलेगा। उसके बाद स्टॉक का इम्पोर्टेंट क्या होगा हमें यहाँ पे देखना कि सपोज यहाँ से स्टॉक यहाँ निकलता है, यहाँ पे स्टॉक होल्ड अप करता है और उसके बाद वापस से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। ऐसा हमने बहुत बारी देखा है। जितने भी आईपीओ स्टॉक्स होते हैं उनमें मोमेंटम बहुत तेज आता है। तो स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक, अनदर आईपीओ स्टॉक, प्रोटीन ईगअप। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। अभी कंसोलिडेशन जोन में है। स्टॉक ने रीटच कर दिया है अपना 1700 का लेवल और वहां से हमने एक बाउंस बैक देखा। अब जब हमने बाउंस बैक देखा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बढ़ते टाइम जब स्टॉक इस रेंज में था, राइट, इस रेंज में, तो हम वॉल्यूम देख सकते हैं। वॉल्यूम अच्छे हैं, करेक्ट। गिरते टाइम वॉल्यूम काफी लो है, उसमें कोई इतना मेजर स्पाइक नहीं आया। ओके। तो अब स्टॉक कहाँ पे ज्यादा फोकस में रहना चाहिए? या तो आपके पास इंट्राडे में ही आपको मोमेंटम अगर दिख रहा है तो आप कैप्चर कर सकते हो। अदरवाइज 200 का जोन ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। 200 का जोन जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, दैट विल बी अ डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट। बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। ये नहीं बोला कि यहाँ से डायरेक्ट बाय कर लो, ऐसा नहीं था। हमने बात करी थी कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट आएगा। जिन लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड किया है वो 1700 का प्राइस है क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई था, ये ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोजिंग मिली, एक फॉलो थ्रू मिला, उसके बाद 1700 प्राइस था वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी यहाँ से स्टॉक वापस से अगर 2000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक नया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बीएससी। बीएससी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया और वापस से यहाँ पे थोड़ा खराब हुआ स्टॉक। दैट इज राइट कि जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो गए उनके स्टॉप लॉसेस एक्चुअली इस कैंडल क्लोजिंग में ले लिए, बट स्टॉक वापस से अब पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए हमारा क्योंकि स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव्स आ रही हैं। तो लेट्स सी कि अभी इंट्राडे में अगर हमें प्लान करना है तो कैसे प्लान करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बाइंग प्लान भी करेंगे 2680 के ऊपर, जिसमें हमें जो टारगेट होंगे वो 1:2 के होंगे और जो स्विंग के लिए होल्ड करेंगे वो अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके चलें। बिकॉज मार्केट काफ़ी अभी वॉलेटाइल है, तो एसएल लगाना इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास है वो एस बी आई एन। एस बी आई में हम एक गैप फिलिंग होती हुई देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक गैप फिलिंग यहाँ पे पेंडिंग है और एक छोटी सी यहाँ पे पेंडिंग है, राइट। तो हमारे पास दो गैप फिलिंग है। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप देखोगे, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ कप एंड ये एक हैंडल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट के बाद रीटच एंड उसके बाद आपके टारगेट गैप फिलिंग तक के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है दैट इज बेकाजी फूड्स इंटरनेशनल। बेकाजी फूड्स में यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अर्ली स्टेज पे हमने ये कैप्चर भी किया था कि ये एक ब्रेकआउट है। उसके बाद स्टॉक ने क्या फॉर्मेशन किया है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया एंड एक होल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया, उसके बाद वापस से एक कंटिन्यूएशन दिया। अब आई थिंक कि ये एक
टॉप का लगने का सिग्नल है कि यहाँ पे हमें टॉप लगता हुआ मिल सकता है, बिकॉज जिस तरीके से हमने सेलिंग देखी है, आई थिंक इट इज अ प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग। तो अभी एक दो दिन देखते हैं स्टॉक को, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे बाय किया है वो अपने प्रॉफिट्स को जरूर ट्रेल करें। ये नहीं कि ये यहाँ तक आ रहा है, लेट्स वेट, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सेलिंग है वो काफी हाई हुई है। वी कैन सी कि मतलब 880 के प्राइस से 815 पे क्लोजिंग, दैट इज क्वाइट, हमें बताता है, जो इंडिकेट करता है सेलिंग प्रेशर को। तो हमें वो देखना होगा एक दो दिन में। तो अपने एसएल को प्लीज मैनेज करके चलेगा एंड ट्रेडिंग प्राइस शुड बी देयर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईटीसी। आईटीसी का ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा अबव 511 के ऊपर, जिस दिन हमें क्लोजिंग मिलेगी वो प्राइस होगा कि हाँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे जो प्रीवियस इसका जोन था वो एक्चुअली 500 का जोन था, हर्डल, जिसके ऊपर ये निकला था सिर्फ एक दिन के लिए, बट ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस से नीचे आया है स्टॉक। अब वापस से अगर निकलता है 510 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया आपके साथ यहाँ पे डिस्कस हुआ था एट द प्राइस ऑफ 420। 420 के बाद अभी स्टॉक 508 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो भी अब हमारे पास ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक के लिए, इट इज 518 और 90 के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए, वो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दे चुका है स्टॉक। यहाँ से एक नेक्स्ट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक इज एफले इंडिया। इसमें वीकली चार्ट्स बहुत अच्छे हैं एफले के, बिकॉज हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला है ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें एक क्लोजिंग भी बहुत अच्छी मिल चुकी है। तो यहाँ पे अब दो चीज़ों का वेट कर सकते हैं। अगर 1633 के ऊपर स्टॉक वापस से ट्रेड करना शुरू करता है तो वो एक फॉलो थ्रू होगा, वहाँ पे भी आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट आप एक रीटच पे प्लान कर सकते हो फॉर अ ब्रेक थ्रू। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। इसने जो अपना कंसोलिडेशन किया है ना पूरा का पूरा, वो अगर आप देखोगे इट इज मोर देन 1260 डेज, तो 4 से 5 साल आप लगा सकते हो कि यहाँ पे निकल चुके हैं स्टॉक के अंदर। प्लस अगर हम यहाँ पे एक चीज को देख के चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, जो हमें ब्रेकआउट मिला वो कैसा मिला। यहाँ पे जो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया ना कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद एक अच्छी कैंडल निकाली, अच्छे वॉल्यूम के साथ निकाली, वो काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, कैंडल भी सॉलिड दी है। अब बस हमारे पास इम्पोर्टेंट ये होगा 1633 के ऊपर निकलता है स्टॉक, वी विल कीप दिस स्टॉक इन फोकस। नेक्स्ट स्टॉक इज गवारे हाईटेक फिल्म्स। दोबारा में हमें एक्चुअली ब्रेकआउट तो बहुत पहले मिल चुका था, ये एक्चुअली नोटिस में नहीं आया था स्टॉक। अभी यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है रेंज का, तो कभी भी स्टॉक एक बारी अगर रीटच करता हुआ यहाँ पे मिले तो उसको हम ध्यान में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। अनदर स्टॉक जो फिर से मिस हुआ है सिम्फनी टेक। सिम्फनी टेक में हमने चार्ट्स बना रखे थे ऑलरेडी, बट ड्यू टू सम वर्क आई वाज नॉट एबल टू शेयर। और ये स्टॉक एक्चुअली निकल चुका है, रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है स्टॉक का। तो कभी एक बार रिटच पे मिले तो फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर सिम्फनी आपको कभी भी मिला तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वॉच। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी 50 इज लाइक इन रेंज, रेंज बाउंड हो रखा है निफ्टी 50। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि अगर निफ्टी इस हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा 24,417 और 20 के ऊपर, हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करेंगे टिल व्हाट प्राइस, जहां तक हमारे पास गैप फिलिंग है वहां तक, राइट। यहाँ तक हमारा एक फर्स्ट टारगेट प्लान होगा गैप फिलिंग के लिए। और अगर नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे इसके नीचे अगर निकलेगा 24,300 के नीचे स्टॉक निकलेगा, तो आपको एक गैप फिलिंग डाउनसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी।
आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो अपना डीमैट अकाउंट हमारे ज़ाप स्टॉक्स में ओपन करवा सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।